अब आपके शहर आजमगढ़ में खुल चुका है वरुणा बेकर्स एंड रेस्टोरेंट, जहां आपको रेस्टोरेंट में मिलेगा पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, नूडल्स आदि प्रकार की डिशेज। वहीं बेकरी में ब्लूबेरी, पाइनएप्पल, बटर स्कॉच, ब्लैक फॉरेस्ट, स्पेशल वनीला आदि प्रकार के केक उपलब्ध हैं। हमारा पता है हरियौत नगर, हीरापट्टी निकट दर्पण डायग्नोस्टिक सेंटर, आजमगढ़। खबर आजमगढ़ से, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संभावित आजमगढ़ दौरे से पहले ही सियासी तापमान चढ़ गया है। समाजवादी पार्टी ने प्रेस वार्ता कर सरकार पर विकास कार्यों की अनदेखी और भ्रष्टाचार को लेकर जमकर हमला बोला है। बता दें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 20 जून को संभावित दौरे से पहले समाजवादी पार्टी ने आजमगढ़ जिला कार्यालय पर प्रेस वार्ता कर भाजपा सरकार को घेरा है। जिलाध्यक्ष हवलदार यादव ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ने चुनाव के वक्त आजमगढ़ को गोरखपुर और वाराणसी की तर्ज पर विकसित करने का वादा किया था, लेकिन 8.5 साल में कोई ठोस काम नहीं हुआ है। उन्होंने सगड़ी के हाजीपुर से गोला तक अधूरे पुल, चक्रपानपुर पीजीआई और मेहनाजपुर चिरैया कोट 4 लेन सड़क जैसे कई अटके प्रोजेक्टों का जिक्र करते हुए सरकार की नीयत पर सवाल उठाए। जिलाध्यक्ष ने यह कहा कि ग्रामीण इलाकों में बिजली सिर्फ 6 से 7 घंटे मिल पा रही है। नहरों में पानी न होने से किसान बेहाल है, बेहन नहीं डाल पा रहे हैं। में नरेगा मजदूरी महीनों से अटकी पड़ी है। सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार चरम पर है। उन्होंने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में घोटाले का आरोप लगाते हुए कहा कि 91.5 किलोमीटर की सड़क पर 7,283 करोड़ रुपए खर्च दिखाया गया, जो बड़ी अनियमितता का संकेत है। इस वार्ता में सपा नेताओं ने आजमगढ़ के साथ सौतेला व्यवहार बंद करने की मांग की। पूर्व मंत्री डॉक्टर रामदुलार राजभर, अजित कुमार राव, विवेक सिंह, GS प्रियदर्शी सहित कई नेता मौजूद रहे। क्या कुछ कहा मीडिया से बातचीत में लोगों ने आपसे? राज्य आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई हुई है, क्या आप सोचना चाहिए? जैसा कि आप सब लोगों को विदित है, 20 तारीख को आजमगढ़ में माननीय मुख्यमंत्री जी आने वाले हैं। मुख्यमंत्री जी का जो दौरा लगा है, उसके संदर्भ में हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के एक नेता के रूप में आजमगढ़ में आ रहे हैं। जो तैयारियां चल रही हैं, जिस तरीके से जिला प्रशासन माननीय मुख्यमंत्री जी के सभा को सफल बनाने के लिए लगा हुआ है, सरकारी बसों का इस्तेमाल, सरकारी गाड़ियों का इस्तेमाल, प्राइवेट गाड़ियों का अधिग्रहण करके इस्तेमाल, जिला प्रशासन की तरफ से जो धन संपदा खर्च की जा रही है रैली को सफल बनाने के लिए, तो ये सरकारी कार्यक्रम न होकर के लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम है। मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूँ कि इससे पहले भी आजमगढ़ में मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री और तमाम मंत्री जी लोग आते रहे। मुख्यमंत्री का जब दौरा लगा रहता था, हमारे बगल में भाई विजयी पासवान जी हमसे सीनियर विधायक हैं, जिलाधिकारी महोदय के द्वारा सारे जनप्रतिनिधियों को बताया जाता था या उनसे मांगा जाता था कि अपने अपने क्षेत्र के विकास के कार्यों की एक लिस्ट बना करके माननीय मुख्यमंत्री जी को देना है, आप प्रस्तुत कर दें। इस बार के दौरे में जिलाधिकारी महोदय की तरफ से या जिला प्रशासन की तरफ से कोई भी इस तरह की चर्चा जनप्रतिनिधियों से नहीं की गई, तो लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी भारतीय जनता पार्टी के नेता के रूप में हमें कहना चाहते हैं। माननीय अध्यक्ष जी ने आपसे बताया कि आजमगढ़ जनपद में इस समय तमाम ऐसी जन समस्याएं हैं जिनका आप लोगों के माध्यम से हम माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहते हैं। समय समय पर हम लोगों ने विधानसभा के पटल से भी आजमगढ़ जनपद के विकास के तमाम मुद्दों को मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाने का प्रयास किया। विधानसभा में प्रश्नों के माध्यम से आग्रह करके क्षेत्र में सड़कों, बिजली, हॉस्पिटल के तमाम कामों को माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाने का काम किया, जिस तरफ तक कोई काम नहीं हुआ है। और अब माननीय मुख्यमंत्री जी आजमगढ़ में आ रहे हैं। हम वो कहना चाहते हैं उनसे कि हमारे विधानसभा क्षेत्र मुबारकपुर के अंदर एक मुबारकपुर सलारपुर रोड है, इसके साथ ही दर्जनों ऐसे सड़कें हैं जिनका विशेष मरम्मत या रिन्यूअल का काम हुए 7-8 साल हो गए, अब तक उस पर कोई काम नहीं हो रहा है। लोगों का चलना दुश्वार है, साइकिल यात्री हैं, पैदल यात्री हैं, छोटा ऑटो रिक्शा है, सब के सब लोग गिर करके घायल हो जाते हैं। और न जाने क्या है PWD आजमगढ़ का कि इन सड़कों पर काम नहीं कराता है, या तो सरकार उन्हें पैसा नहीं देती है या तो ये काम करना चाहते नहीं। तो हम माननीय मुख्यमंत्री के आगमन में जिलाधिकारी के माध्यम से आग्रह करना चाहते हैं कि आजमगढ़ की तमाम समस्याओं के संदर्भ में हमारे विधायक गण समाजवादी पार्टी के जो है उनसे बात करना चाहते हैं, हमें समय दिला दें, हम बात करना चाहते हैं। इसलिए कह रहे हैं ये बातें कि अभी हवाई पट्टी का इतना हल्ला किया गया, 2 दिन जहाज चलने के बाद बंद है। जो लोग जहाज से यात्रा करना चाहते थे बेचारे आज
मारूम है, उदास हैं। आपके आपके आजमगढ़ जनपद में तमाम समस्याओं के बारे में आदरणीय अध्यक्ष जी ने कहा। हॉस्पिटैलिटी कितनी खराब है। अस्पताल में चाहे आपका मंडल अस्पताल हो, चाहे आपका मेडिकल कॉलेज हो, जिस मेडिकल कॉलेज में कार्डियोलॉजिस्ट नहीं है, न्यूरोलॉजिस्ट नहीं है, नेफ्रोलॉजिस्ट नहीं है, यूरोलॉजिस्ट नहीं है, तो मेडिकल कॉलेज का मतलब क्या होता है? उल्टा चल रहा है। पहले मंडल या आजमगढ़ जिला स्तर के अस्पतालों से या लोकल अस्पतालों से मरीज रेफर किए जाते थे मेडिकल कॉलेज को। अब हमारा मेडिकल कॉलेज रेफर करता है मंडल हॉस्पिटल को। तो स्वास्थ्य के नाम पर बिल्कुल सरकार पैसा नहीं खर्च करी, तो हालत बहुत खराब है। मरीज लेकर के लोग यहाँ से लखनऊ तक घूमते रहते हैं और मरीज दवा के अभाव में दम तोड़ देता वापस। यही तो बात है, ये विज्ञापनों वाली सरकार ही है। ये कभी भी जनहित के मुद्दों पर बात नहीं करना चाहते, सिर्फ विज्ञापनों से बात करना चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी एक संज्ञान में आप लोगों के माध्यम से लाना चाहते हैं, हम विधायकों को समय दिया जाए। कानून के मुद्दे, कानून व्यवस्था के मुद्दे पर, विकास के मुद्दे पर। बरसात आ गई है, बाढ़ से निपटने की कोई तैयारी आजमगढ़ जिला प्रशासन ने नहीं किया। अगर किया होगा तो उसमें विधायकों का कोई संज्ञान में नहीं दिया गया, विधायकों से कोई चर्चा नहीं की गई। हम लोग भी तो क्षेत्रों में घूमते हैं, हम अपने क्षेत्र की समस्याओं के बारे में बखूबी जानते हैं, और हम भी अगर उनके साथ बैठते बातें शेयर होती तो तमाम अच्छी अच्छी चीजें निकल के आती। लेकिन कोई तैयारी न बाढ़ से निपटने की, न स्वास्थ्य से निपटने की, न सड़कों के निर्माण में, न किसी भी। बिजली की हालत कितनी खराब है। विधायकों के तमाम प्रस्ताव बिजली विभाग के कार्यालय में पड़े हुए हैं। न तो क्षमता वृद्धि हो रही है, न तो नए ट्रांसफार्मर लगाए जा रहे हैं, न तो किसानों को खेतों तक नलकूप बनाने के लिए, नलकूप जलाने के लिए बिजली या कोई लाइन नहीं बनाई जा रही है। तो इस तरह से आजमगढ़ जनपद में तमाम ऐसी जन समस्याएं हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी आजम के साथ ऐसा दुर्व्यवहार क्यों कर रहे हैं, ऐसा उदासीपूर्ण व्यवहार क्यों कर रहे हैं? आजमगढ़ के लोग भी उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और आजमगढ़ का भी उत्तर प्रदेश विकास में साथ होना चाहिए, हाथ होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी आजमगढ़ के लोगों के साथ उपेक्षापूर्ण कार्रवाई न करें। 3.5 साल लगभग हो गए आपको विधायक हुए, और सारे लोग को विधायक को 3.5 साल हो गए। क्या रिव्यू इस तरीके से अभी किया गया था क्या जिलाधिकारी की तरफ से? आप लोग इस तरीके से बातचीत करके ये समस्या निकाला जाएगी, समस्या क्या है? जिलाधिकारी महोदय अपने आजमगढ़ में आगमन के साथ एक बैठक उन्होंने किया। बैठक में मैं ही नहीं, मुझे लगा कि उन्होंने एक फॉर्मेलिटी के तौर पर जनप्रतिनिधियों से मुलाकात किया। जन समस्याओं के संदर्भ में न तो चर्चा करना चाहते थे, न सुनना चाहते थे। सड़कों के निर्माण के संबंध में उन्होंने कहा कि आप लोग 10-10 सड़कें हमें नोट करके दे दीजिए। सड़कें नोट करके भी विधायकगण ने दे भी दिया, लेकिन अब तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर जिला प्रशासन सचेत रहता या जनप्रतिनिधियों के साथ बैठ करके समस्याओं पर चर्चा करता तो प्रेस की आवश्यकता क्या थी? हम आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहते हैं कि आजमगढ़ जिला प्रशासन को आजमगढ़ के जनता के हक और हित में बैठ करके विधायकों से बात करना चाहिए। और हम समाजवादी पार्टी के विधायकगण माननीय मुख्यमंत्री जी के आगमन पर उनसे मिलना चाहते हैं। जिलाधिकारी महोदय माननीय मुख्यमंत्री से समय लेकर के हमको सूचित करें, हम लोग चलें। कि बिजली विभाग के कर्मचारी और अधिकारी निरंकुश हो गए हैं जी, तो अगर ऐसा है तो निजीकरण का विरोध नहीं है। जी, तो अगर आप मानते हैं कि कर्मचारी और अधिकारी बिजली विभाग के निरंकुश हो गए हैं, तो हमारे विधान जिला के अध्यक्ष माननीय हवलदार यादव जी और हमारे बड़े भाई मुबारकपुर के विधायक बड़े भैया अखिलेश यादव जी से अपनी बात जोड़ते हुए मैं आप लोगों के माध्यम से 20 तारीख को मुख्यमंत्री जी आजमगढ़ में आ गए। हम लोग भी उनका स्वागत कर रहे हैं, लेकिन वह विकास के मुद्दे पे पूरे आजमगढ़ में हम लोग आजमगढ़ अपने विधानसभाओं की समस्याओं को लेकर सदन में चिल्लाते चिल्लाते थक गए, लेकिन पता नहीं चलता है कि कान तक पहुंचती है मुख्यमंत्री जी को कि नहीं पहुंचती है। इसलिए हम लोग आज इस प्रेस वार्ता आपके माध्यम से हम उनके कान तक पहुंचाना चाहते हैं। हम लोग अपने जिला आजमगढ़ और विधानसभाओं की बातों को कि आजमगढ़ में आ रहे हैं, उनके कान तक बातें पहुंची। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि
मेरे विधानसभा लालगंज में 5 सड़कें प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत आती है और 5 सड़कों की 3 साल से ये दशा है। एक निहोरगंज से चुटहरा जा रही है, 25 गांव पड़ रहे हैं, वो ताला बंद हो गए हैं। खाना सुबह शाम बनना गांव घरों में बंद हो गया। इतनी काफी पता नहीं चला, और सड़क है कि गड्ढा है कि सड़क है कि पोखरी है, कुछ पता नहीं चल रहा है। आप लोगों को मैं यह बात को, मेरे मीडिया के साथी भाई आप जिले के हैं, इसको जरूर पता करके इस सड़कों तक का 20 तारीख को उनके कान तक पहुंचाइए। चिल्लाते चिल्लाते थक गए। उसी रूप में एक नरसिंहपुर से होते हुए जा रही है खुर्सू तक, वो भी वही सड़क है। और उसके बाद एक सड़क है हमारी यहाँ से बेलऊ से लेकर हजारीपुर बसई तक, और एक सड़क है हमारी यहाँ से बसई से लेकर जाती है। हम लोग इसको चिल्लाते कई बार मैं रखा, देखिए ये आज तक 3 साल से सड़क नहीं बन पाई। हम राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। अपने विधानसभा में 12 पुल आए थे और 40 करोड़ का अस्पताल आया था। 40 करोड़ का लालगंज में टिकरगाड़ में अस्पताल बना हुआ है। आज उससे गाजीपुर से लोग उस अस्पताल में आकर अपने सुविधा अनुसार वो वहां इलाज करा रहे हैं। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि हर विधानसभा एक विधानसभाओं को छोड़कर हर विधानसभा में 100 बेड का अस्पताल बनाकर गरीबों को, मजदूरों को, दुकानदारों को, बुनकरों को, किसानों को, गरीबों को सुविधा देने का काम किया। लेकिन इस सरकार में हम लोग चिल्लाते चिल्लाते थक गए। सिर्फ इस सरकार में पीडीए के साथियों को मैं मुख्यमंत्री जी को कहना चाहता हूं, 20 तारीख तो कि मेरी सूचना जरूर पहुंचा दीजिएगा कि जैसे जीता जागता उदाहरण अभी जल्द हुआ है। हम लोगों के नेता, हम लोग के बड़े भाई माननीय रमाकांत यादव जी के ऊपर जिस तरह से तांडव हुआ, जिस तरह से जातिवार उनके ऊपर हमला हुआ, उनकी जमीनें कुर्की की गई, सिर्फ एक वही विकास दिखाई दे रहा है और जमीन पे इनका कोई विकास दिखाई नहीं दे रहा। ये मैं धड़ल्ले से चैलेंज के साथ कहना चाहता हूं, क्योंकि मेरे विधानसभा में ये 4-5 सड़कों मैंने आपको बता दिया। और सड़कें हैं, एक ओम प्रकाश राजभर जी के विधानसभा लालगंज के अध्यक्ष हैं, वो खनिहरा में पड़ता है गांव, उनका गांव अरविंद राजभर जी हैं। उस गांव में आप बारिश में कहना कि आप चल नहीं सकते, पीडब्ल्यूडी की रोड है, आप क्यों ना पानी में उसको प्रमुख सचिव के यहाँ, पीडब्ल्यूडी मंत्री जी के यहाँ, मैं कई बार जाकर प्रमुख सचिव के यहाँ, मुख्यमंत्री जी के यहाँ उस सीसी रोड बनाने के लिए मैंने दिया। इसलिए हम लोगों की निधि से पीडब्ल्यूडी के सड़कों पर निधि से काम नहीं हो सकता, इसलिए उसे परमिशन लेना पड़ता है। इसलिए मैं पीडब्ल्यूडी चिल्लाते चिल्लाते थक गया। 25 गांव की आवागमन ठप हो जाती। वो ओम प्रकाश राजभर जो मंत्री है उन्हीं के दल के, उन्हीं का विधानसभा अध्यक्ष लालगंज अरविंद राजभर जी के हैं, उन्हीं के दरवाजे सड़क जाती है। इसको भी आप मुख्यमंत्री जी के कान तक पहुंचाइएगा। और बिजली के क्षेत्र में भी हमारे बड़े भाई कह रहे थे 18 घंटा, मंत्री जी जब सदन में हम लोग बोलते हैं 200 विधायक समस्या प्रदेश से लेकर आजमगढ़ और अपने विधानसभाओं के रखते हैं, तो लगता है कि मैं बिजली मंत्री जी, लगता है कि हम लोगों की विधानसभाओं में एकदम बिजली का जाल बिछा दिए हैं। लेकिन आप लोग भी भाई किसान परिवार के बेटे हैं, आप लोग भी गांव से आ रहे हैं, नहीं पता 18 घंटा गांव में बिजली देने का, और 8 घंटा भी बिजली आज किसानों को नहीं मिल रही है। आज धान की बीज को डालना है, किसान एकदम त्राही त्राह पे मचा हुआ है, और टेल से हेड से लेकर टेल तक नहर में भी पानी आज तक नहीं है। एक हमारा बैरीडी गांव है मायनाटी का, बता दूं कि आप लोग इसमें बहुत काफी लोग जानते हैं, उस गांव को गए भी हैं, हमारे पत्रकार भाई भी। उस गांव में आप सड़क साइकिल से क्या, आप पैदल भी नहीं जा सकते। एक हमारे पचका से लेकर एक राजभर बस्ती है हेठोरिया मलकनिया तक, आप उस पर भी पैदल नहीं जा सकते। आप सिंधुरी से लेकर पीच रोड से सिंधुरी से लेकर वहां भी आप एक जूली से लेकर पिलकुआ होता हुआ जाता है। इस पे भी ऐसी दर्जनों सड़कें हैं कि आज मेरे विधानसभा लालगंज, और जब पीडब्ल्यूडी चीफ ओएसी एक्शन से पूछा जाता है, सही वो कहते हैं, उनका दोष नहीं है। मैं ये जरूर कहना चाहता हूं
क्योंकि मैं अंदर तक गया, प्रमुख सचिव तक गया, मैं वो कागज को ले लेके गया। अभी प्रमुख सचिव तक मैं गया, जो हमारे मुख्यमंत्री जी के प्रमुख सचिव पीडब्ल्यूडी के कहे हो गया विधायक जी हो गया, लेकिन लास्ट में अपने विधायकों को 5-5 करोड़ रुपया मरम्मत के रूप में दिए। पेपर में भी आप लोग देखे होंगे भाई मेरे, ये हुआ था 5-5 करोड़ रुपया हर विधायकों को मरम्मत के रूप में दिया जाता है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि 5 लाख भी रुपया हम विधायकों को मरम्मत के रूप में नहीं मिल पाया। ये जीता जागता उदाहरण पत्रकार साथी भाई आप जान, ये दोहरा चरित्र है। मैं माता प्रसाद पांडे बाबा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि सदन के माध्यम से सदन में खड़ा होकर कहे कि मैं मुख्यमंत्री जी एक बात कहना चाहता हूं, आपके माध्यम से कहिए। मुख्यमंत्री जी बैठे थे, कहे कि आप गीता की सौगंध खाए थे, कि मैं गीता की सौगंध खाता हूं कि मैं निष्पक्ष भाव से काम सदन में करूंगा। तो त्वरित का पैसा अपने विधायकों को 5-5 करोड़ रुपया आपने अलग दिया है। अब एक विपक्षों के विधायकों को क्या 5 कुछ और 5 भी सड़क आप दे दिए होते, करोड़ नहीं देते, लेकिन उन्होंने कुछ जवाब। सर्वोदय पब्लिक स्कूल आजमगढ़ में आपका स्वागत है, जहां हर दिन एक नई शुरुआत होती है। यहाँ आपके बच्चे की अच्छी शिक्षा और बेहतर भविष्य के लिए नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप पाठ्यक्रम है और इससे जुड़ी सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ स्पोर्ट्स, हॉर्स राइडिंग, डांस क्लासेस जैसी यूजफुल एक्टिविटीज तो होती ही हैं, साथ ही लाइब्रेरी, म्यूजिक और आर्ट एंड क्राफ्ट के थ्रू भी बच्चों की क्रिएटिविटी को स्पेशली बढ़ावा दिया जाता है। बच्चों को तकनीकी दुनिया से जोड़े रखने के लिए स्मार्ट क्लासेस, रोबोटिक्स और कंप्यूटर लैब्स उपलब्ध हैं। छोटे बच्चों के लिए अलग से प्ले सेट एरिया है और एक्टिविटी रूम की व्यवस्था है। सर्वोदय स्कूल में बड़ी क्रिकेट एकेडमी के साथ ही हेल्थ और वेलफेयर क्लब भी है, जहां पर बच्चों को सेहतमंद और खुश रखने की पूरी कोशिश की जाती है। 6th क्लास से गर्ल्स के लिए सेपरेट क्लासेस और बिल्कुल सुरक्षित स्कूल बस सर्विसेज, वो भी GPS के साथ सभी रूट्स के लिए अवेलेबल है। आने वाले दिनों में सर्वोदय स्कूल में स्विमिंग पूल, ऑडिटोरियम और बास्केटबॉल कोर्ट जैसी कई शानदार सुविधाएं मिलेंगी। बाकी वेल क्वालिफाइड स्टाफ तो मौजूद है ही सर्वोदय पब्लिक स्कूल आजमगढ़ पर, जहां हर बच्चा खुद को और बेहतर बना सकता है। सर्वोदय पब्लिक स्कूल आजमगढ़, एडमिशन ओपन।